रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आज हम मैथ के उन क्वेश्चनों को सीखेंगे जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा ट्रैप होता है और बच्चा क्वेश्चन को स्किप करके आता है। ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है, तीन धनात्मक पूर्णांक ए बी सी है, जिसमें ए बी का एचसीएफ 12 है, बी सी का एचसीएफ 18 है और सी ए का एचसीएफ कितना है 6। यहां देखना है ए बी का एचसीएफ 12 और बी सी का एचसीएफ हमें दिया है 18 और सी ए का एचसीएफ हमें दिया है 6। अगर यहां से हमें क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है, ए बी और सी का मान निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है बी। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो वो हमारे पास बी का मान हो जाएगा, यानी 36 हमारे पास किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, सी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो सी का मान कितना हो जाएगा 18। इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है ए, और यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहां हमें पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया 6 के, यानी हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 के। देखिए ऐड करेंगे देखिए 8 और 6 14, 14 और 2 16 का 6 का, और 3 और 1 4 और 5 और 1 6 यानी 66 बराबर क्या आ जाएगा 6 के। तो के का जो मान आएगा कहीं ना कहीं कितना आएगा 11, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन धनात्मक पूर्णांक पी क्यू आर है, जिसमें पी क्यू का एचसीएफ कितना दिया है 15, यानी पी क्यू एचसीएफ कितना है 15 और क्यू आर का एचसीएफ 10 है। क्यू आर का मान दिया है हमें 10 और आर पी का जो एचसीएफ है वो कितना दिया है 5 दिया है। देखिए हमें निकालना है यहां पर पी क्यू आर का मान। देखो पी क्यू आर, इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास में क्यू कॉमन है और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो क्यू का मान तो 30 आ गया देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है आर, तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 10, तो यहां आर का मान 10 हो जाएगा। इन दोनों में देखेंगे यहां हमारे पास पी का मान आएगा, तो पी का मान कितना हो जाएगा 15, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 15 ही हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है हमसे, पी क्यू आर का मान पूछा है, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 15 3 45 और हमारे पास में कितनी जीरो लगा देंगे 2 जीरो, 4500, यानी डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बच्चे ट्रैप होते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखना है, x प्लस 9 x माइनस 6 और x प्लस 5 के प्रसार में x के गुणांक कितना होगा। देखिए यहां पर कभी कभी x का मान भी पूछा जा सकता है, कभी कभी एक्स स्क्वायर का। ध्यान देना है जब भी x का मान पूछा जाए, x का मान पूछा जाए तो क्या करना है, ए बी प्लस में आ जाएगा बी सी प्लस में आ जाएगा सी ए। ध्यान देना, दो दो का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 9 6 की 54 यानी माइनस के 54 आ जाएंगे, और यहां देखेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 30, और इन दोनों गुणा करेंगे तो प्लस के कितने आ जाएंगे 45। देखिए ध्यान देना है हमारे पास x का मान, देखिए 5 और 4 9, यानी माइनस के कितने आएंगे 39 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखना एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हमने क्वेश्चन लिया है यहां एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर का मान पूछा जाए तो हमें क्या करना है, ए प्लस में बी प्लस में सी, यानी ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान, हर यहां मान रखेंगे। देखिए 9 माइनस के आ जाएगा 6 प्लस के आ जाएंगे 5। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, देखिए 5 और 9 14, और 14 में से 6 गए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाना कैसे। देखिए 20 4 और 14 के तीन क्रमागत छूट है, इनको एकल छूट में बदलना है। देखिए यहां क्या करना है, एक बार इन तीनों को जोड़ेंगे। देखिए 24 और 14 कितने हो जाएंगे 38, एक बार दो दो का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास कितने हो जाएंगे 80, और 14 चौका 56, और यहां हमारे पास 280। देखिए 6 आ जाएगा 16, और 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21, 21 का एक का और 2 को बच गए, और 416, यानी हमारे पास माइनस में आ जाएगा 416। अब देखिए यहां 100 का भाग देना है, यानी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 16 माइनस। अब की बार क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमारे पास ये कितने हो जाएंगे 80, 80 इंटू मल्टीप्लाई करना है 14। देखिए ये हमारे पास में 14 इंटू 112, और यानी 1120 हो जाएगा 1120। अब यहां पर किसका भाग देना है 10,000 का, 10,000 का भाग देंगे तो 4 अंक छोड़ के क्या लग जाएगी पॉइंट। अब आपको ध्यान देना कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपको यहां देखना है कि इसमें घटाना कैसे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये माइनस की संख्या हटा लेते हैं। ये हमने घटा लिया भाई, पॉइंट के बाद की हमने संख्या को हटा लिया। अब 38 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 34, यानी लगभग जो मान आएगा वो कितना आएगा 34%। 34% के पास एक ही ऑप्शन है, यानी 33.95 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।